सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के मंगलवार के एडिशन में स्वागत है। एक मंगल शुरुआत होने की इंडिकेशन सिंगापुर से निफ्टी देता हुआ। ये निफ्टी कब अहमदाबाद से देगा, गांधीनगर से कब देगा इंडिकेशन? मेरे में हो गया 3 जुलाई। 3 जुलाई शायद डेट है जब गिफ्ट निफ्टी के नाम से हमें गांधीनगर से इंडिकेशंस मिलेंगे। जब तक वहां से आ रहे हैं तब तक देख लेते हैं। 48 अंक ऊपर खुलेंगे ऐसा इस 48 मतलब होगा 1/4% के उछाल के आसपास हमारी शुरुआत होगी। दरअसल एशिया बढ़िया कर रहा है और हाईलाइट है यूएस के बाजार, जिसके बहुत बड़े बड़े डेटा पॉइंट्स लगे हुए हैं सामने। इन्फ्लेशन, उसके बाद आउटकम फेड का, वो खुद उछल रहा है तो बाकी की कंसर्न है। यूएस के बाजार कल आधे से 1.5% मजबूत थे। दिन के हाईस पे जाके वहां के बाजार बंद होते हुए नजर आए। ऐसे में क्विकली पिच दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, क्राउड दिखाइए। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, एक सीट खाली नहीं। कई जगह तो हमें सीट हटा के बेंच लगानी पड़ी है ताकि एक बेंच पे 3 लोग बैठ जाए, नहीं तो 2 ही सीट पे 2 ही लोग बैठ पाते। तो सीट आके दरी बिछा दो वहां पे। हाँ, दरी बिछा सकते हैं। दरी के लिए सोचा है लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दरी में जो बैठ रहा है वो खर्चा ज्यादा है, एडवर्टीजमेंट के बिलबोर्ड भी बहुत है ना। इतने लोग आए हुए निराश तो नहीं होंगे ना? सवाल अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन जोश नहीं, सब ठंडे बैठ रहे होते हैं। उधर नहीं, ये यूएस वैसे में हाई हाई लग रहा है। वहां पे ऐसा हमारा डिसिप्लिन क्राउड है। जैसे आपने लॉन टेनिस देखा है, हाँ। जब वो खेलने का समय आता है तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। तो खाली ऐसे ऐसे करते हाँ, फिर सब ऐसे ऐसे करते हैं। अपना भी वैसे ही क्राउड है, एकदम डिसिप्लिन। मुझे तो नहीं, मुझे वो चिंता हो रही है, क्यों शांत बैठे हूँ। टेनिस थोड़ी हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है। यूएस में हाई हाई लग रहा है, यहाँ पता नहीं क्या दिक्कत है। थम जा रहे हैं। मारो भैया, 1-2 दिन का मौका है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। नहीं क्या हुआ है सही में। मैंने 30 जून की डेट वैसे ही दे रखी, उसके बाद देखूंगा कैलेंडर। लेकिन कल देखो पिच के अपने यहाँ इतना अच्छा नंबर है। इन्फ्लेशन हालांकि अनुमान के मुताबिक ऐसे आना था। आईपी लेकिन सरप्राइज था, काफी बढ़ के आया है। जब सब कुछ अच्छा था, हमारा मार्केट चल क्यों नहीं रहा है? क्यों चल क्यों रहा है? मतलब निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड हाई जड़ रखे हैं। निफ्टी वहीं खड़ा हुआ है। क्यों और खड़ा क्या हुआ है? चाहिए? अरे तो उधर देखो ना, 4300, 4500 कहाँ पहुंचने की तैयारी कर रहा है S&P। हम भी जाएंगे। जिसकी प्रॉब्लम थी उसको कोई चिंता नहीं, या बिना प्रॉब्लम की चिंतित है। वो नर्वस इस बात से हो गया कि इस बार एक्साइटमेंट नहीं है लोगों में। आपने कहा टी शर्ट नहीं लाएंगे तो बोले अब मैं 19 के दिखाऊं क्यों? पहले टी शर्ट बनवाओ, कुछ तो मेहनत करो। ऑर्डर करना पड़ेगा। टी शर्ट के दम पे ही आना तो फिर हम ऑर्डर कर देते हैं। 100% कॉटन सॉफ्ट वाली 100% कॉटन वही होती है ना बेस्ट। थोड़ा सा उसमें वो डाल देते हैं ना, पॉलिस्टर। क्यों? अच्छा शाइन वहीं रहेगा। आपने रात में सोने का कितना लालच देखो टी शर्ट के चक्कर में। अच्छा, मूड कैसा? मूड तो देखो बहुत ही अच्छा है, मूड बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल में हाई लॉई लगा देना चाहिए इनको, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि यूएस से कोई बुरी खबर नहीं आ रही। बुरी का रादर बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। और तेल को लेकर बहुत चिंता करते रहते हैं ना दिन भर की, तेल महंगा हमारा। तो ऑयल आपका बहुत सस्ता हो गया, $72 के आसपास आ गया है। अब दुनिया क्यों आ रहा सस्ता वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन फ़ायदा उठाना चाहिए। कल मैंने एक डेटा पोस्ट किया था कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट डीजल होता है, फिर डायमंड होता है, फिर पेट्रोल होता है, फिर ATF होता है। 5वें नंबर पे आपका स्मार्टफोन्स होते हैं। 80,000 करोड़ टॉप 5th पे आ गया है। और अब तो एप्पल अभी लगा रहा है। एप्पल भी सबसे ज्यादा उसके अंदर एप्पल सबसे बड़ा है। उस फोन के अंदर शुरू ये कहानी। तो अभी कहानी शुरू। इतनी रोबस्ट इकोनॉमी आपने बना दी है, फिर भी आप क्यों चिंतित हैं? ऑयल हम सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि कुछ मंगा के असेंबल करके ही सिर्फ गेम कर रहे हैं? अभी मोस्ट नहीं, जो हमारे ये जो डिक्सन वगैरह बनाते हैं ये तो बना रहे तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, लेकिन ये Xiaomi टाइप के लिए। हाँ, लेकिन एप्पल में अभी थोड़ा असेंबलिंग है, धीरे धीरे बनेगी यहाँ पे। बट जो भी है बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है एप्पल का स्टॉक ही देखो चढ़ के कहाँ तक पहुँच गया है। मतलब अनबिलीवेबल है। $3 ट्रिलियन की इकॉनमी नहीं है। 100 कितने 93 देश है, मतलब तो उसमें से 180-90 देशों की, तो 180-90 क्या, हम 5वें नंबर में है शायद, 35th में है हमारी इकॉनमी। नॉमिनल पे $3.5 ट्रिलियन की है। तो आप सोचो कि उससे पीछे सारे एप्पल कई इकॉनमी से बड़ा स्टॉक है अकेले। तो इसलिए तेजी का एप्पल, तेजी, सब तेजी भाई, सब तेजी करो। तेजी हाँ, कुछ तो तेजी है ही। मिले जुले अपना तो क्या है।
तेजस नेटवर्क्स पहला। अब इसमें अपडेट आया कि अब ये टाटा ग्रुप की कंपनी है वैसे। टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज के लिए इन्होंने कुछ TJ 1400 कैरियर क्लास फाइबर और डिप्लॉय करें, वो हाई स्पीड करें। टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा हूं, अदरवाइज फाइबर टू द एक्स, पैकेट स्विचिंग, नेटवर्क सॉल्यूशंस, बेसिकली हाई स्पीड फाइबर कनेक्टिविटी सेवाएं उनके लिए डिप्लॉय करी है, ग्रिड रेडी करा है। तेजस नेटवर्क्स को ग्रीन रखा है। दो स्टॉक्स इसीलिए बस मेंशन कर रहा हूं, हीरो मोटोकॉर्प बहुत ताबड़तोड़ तेजी में, बहुत अच्छे मूव्स दिखाए उसने ना, कहां 2000 के पास वाला, कहां 3000 को ब्रीच कर गया था। एग्रेशन थोड़ा सा न्यू फाउंड नजर आ रहा है हीरो मोटोकॉर्प में। हीरो मोटोकॉर्प ने क्या करा, कल एक नई पैशन प्लस लॉन्च कर दी है, एक शोरूम प्राइस 76,000 का। अब ये नए लॉन्चेस, मैनेजमेंट का उस दिन कमेंट्री हर्षदा मेंशन कर दी स्टॉक न्यूज में, कमेंट्स की इतने सारे लॉन्चेस करने की तैयारी कर रहे हैं, इतना पैसा डिप्लॉय करेंगे वगैरह वगैरह। हालांकि स्ट्रीट को ऑटो एंसिलरीज एज अ स्पेस पता है, अच्छे मूव्स ये सब स्टॉक डिलीवर कर रहे हैं। जब मारुति चल रहा था उस दिन मैंने सोचा कि मारुति की तेजी के बीच में काम करता हूं, मारुति रिलेटेड एंसिलरीज ढूंढ के लाता हूं, सब मारुति ज्यादा छप्पर फाड़े हुए थे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने क्या करा, अब स्टॉक्स इन न्यूज थोड़े से मटेरियल नजर नहीं आ रहे थे, तो हीरो मोटोकॉर्प की उस खबर के चलते मैंने दो हीरो मोटो से शुरू हुई कंपनीज एंसिलरीज जो वहां से शुरू हुई थी अब तो स्प्रेड आउट हो गई हैं। मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज को मेंशन करता हूं, ये वैसे आज की डेट में ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर न सिर्फ टू व्हीलर्स के लिए बल्कि फोर व्हीलर ऑटोमोटिव्स के लिए, पर इसने शुरुआत करी थी हीरो मोटोकॉर्प के साथ। तब तो हीरो मोटोकॉर्प नहीं था, सॉरी, तब हीरो होंडा मोटर्स हुआ करता था, हीरो होंडा मोटर्स के मफलर्स और स्पोक रिम बनाने के साथ। मुझे आज भी सबसे ज्यादा डिपेंडेंस उसी स्पेस पे है, उसी कंपनी पे है। मुंजाल ऑटो को ग्रीन रखता हूं। दूसरा एक छोटी कंपनी है इसी ग्रुप की, शिवम ऑटो टेक, मतलब इस ऑटो एंसरी में जो होंडा को, हीरो होंडा को सप्लाई करते हैं। ये लार्जेस्ट लीडिंग मैन्युफैक्चर कर लीजिए ट्रांसमिशन गियर्स और शाफ्ट्स की है, ये भी हीरो मोटोकॉर्प के साथ। अब तो लंबी लिस्ट हो चुकी है बियॉन्ड हीरो मोटोकॉर्प, लेकिन इन दोनों कंपनी का डिपेंडेंस हीरो मोटोकॉर्प पे तगड़ा है, तो मैंने कहा क्यों ना इन पे दाव लगाया जाए। दोनों बस सिर्फ वॉच आउट करने का, कोई ट्रेड लेने की जरूरत है। शिवम ऑटो की तो बहुत छोटी कंपनी है, पर मैं मानता हूँ अच्छा हरकत में अगर ऑटो एंसरीज मूव करने लगे तो ये अच्छे मूव दिखाने का दम कम है। शिवम तो चला भी नहीं है वैसे, पिटा हुआ स्टॉक है। हाँ, 3 होगा। अच्छा, मेरे 3 में पहला तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, इनको एक 472 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ONGC की तरफ से, और पिछले दिनों उनको बहुत छोटा ऑर्डर मिला था, 20-21 करोड़ का मिला था, लेकिन आज वाकई बड़ा है, 472 करोड़ का है। एक इंटरव्यू इनकी जो CMD है वर्तिका शुक्ला जी, उनका मैंने सुना था, तो बहुत बुलिश थी। उन्होंने अभी क्या रिफाइनरी से थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लिया इन्होंने। मेन काम इनका पहले था कि रिफाइनरी के लिए काम करना, लेकिन अब रिफाइनरी में उतना काम तो होता नहीं है, बहुत ही कंसंट्रेटेड था, तो अभी और दूसरी तरह की कंसल्टेंसी में भी उतर गई है, और इसीलिए स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी लगातार बनी हुई है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक और मिला है। दिल्ली में बिल्डिंग अपनी प्रोमिनेंस, एयरपोर्ट से जब भी शहर की तरफ जाओ तो बड़ी प्रोमिनेंस है ये बिल्डिंग। सारी तेल कंपनी इनकी खुद की बुक्स में है क्या? 100% होगा इनकी। रियल एस्टेट जितना IOC BPC HPC के पास है ना, मुंबई में ही बैंड्रा में स्टाफ क्वार्टर्स बने हुए हैं जगह। हर मिर्जाबाग देखिए जरा, इनका जो घाट के ऊपर की उधर कहीं बना हुआ है, एक पूरी टाउनशिप है, उसके अंदर बंगलो है चेयरमैन साहब का, और उसके अंदर ऑटो चलते, इतना बड़ा टाउनशिप है वो, समझ लो, मतलब ऑटो इन द सेंस कि रोड है उसके अंदर, आप उसके अंदर जाइए बंगले बने, तो बहुत ये सब तेल कंपनी ना, बहुत अमीर कंपनी है। बहुत तेल कंपनी क्या है, कोई भी सरकारी बैंक सबके इंटरेस्ट सॉलिड है, स्टाफ क्वार्टर्स हर जगह। नाबार्ड को बात हो रहे हैं हम लोग, छोड़ो आप तो। हाँ, चलो छोड़ दो। नाबार्ड के सी फेसिंग मकान है सबके, इन सबके भी हैं, सबके लाइन से हैं। अब जैसी आपकी पोस्ट वैसा आपका बंगला घर फेसिंग वैसा। चलो जब हम लोग कहाँ पहुंच गए, इंडियन ऑयल नगर में चले, दर्द जो है ना कहीं से भी ले आते हैं, कहीं से नहीं आता। तो EIL में ध्यान रखिएगा। अगला JSW स्टील, और इन्होंने हर्षदा सुबह बता के गई है कि 2 ब्लॉक्स इन्होंने गोवा में आयरन ओर वाले हैं, जिसमें ये प्रेफर्ड बिडर के तौर पे सामने आए, तो JSW को रख सकते हैं ग्रीन में। कैनफिन होम्स में कल बोर्ड बैठक हुई, उसमें फंड रेज के लिए अप्रूवल मिला है, और कई तरीके से फंड रेज कर सकते हैं, डेट के ज़रिए भी, NCD के ज़रिए भी और इक्विटी के ज़रिए भी,
तो इसको भी रख सकते हैं। और हाउसिंग में देखिए बहुत तेज़ी है, कैनफिन होम्स वगैरह तमाम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चल रही, तो इसको भी रख सकते हैं ग्रीन में। 3 हो गए मेरे। अगले 3 में 2 तो एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं। कल खबर आई कि भाई रामकृष्ण फोर्जिंग्स और टीटागढ़ वैगन्स का नाम बदलने वाला है। नाम बदल गया है, हमारे उसमें दिख नहीं रहा है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स हो चुका है। हाँ। हालांकि एक्सचेंज में भी बदला नहीं, तो हमारे भी क्यों बदलेगा? जब एक्सचेंज बदलेगा तो हमें बदलना होगा। लेकिन ये दोनों के बीच में करार हुआ है, तो दोनों को मेंशन कर रहा हूं। पहले करार बता देता हूं। रामकृष्ण टीटागढ़ रेल व्हील्स लिमिटेड नाम से एक जेवी बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, जो बट ऑफिस रेलवे के व्हील सिस्टम्स में फोकस करती हुई नजर आएगी। अच्छा है, टीटागढ़ वैगन बनाने की कंपनी, रामकृष्ण फोर्जिंग सबसे बड़ा फोर्जिंग, वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्जिंग प्लेयर्स, रेल व्हील्स बनाने के लिए एक सेटअप होता हुआ जेवी। 50-50 का इक्वल पार्टनरशिप का ये जेवी होगा। तो रामकृष्ण को ग्रीन रखा। टीटागढ़ को कल मैंने मेंशन करा था, टीम में नहीं लिया था। जब एक्सपर्ट से बातचीत करने गया था तो मैंने कहा था ये 2.5 विकेट पे खड़ा हुआ स्टॉक है, क्योंकि एक मार्की इन्वेस्टर चेक इन हुआ था कल, मतलब अपडेट था वीकेंड पे जो खबर आई थी सैटरडे को फंड रेजिंग की। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने पैसा डाला था, पर मैंने कल भी कहा था वो 10% डिस्काउंट पे था, इसलिए स्टॉक कल चल नहीं सकता था। आज भी वॉच आउट करिएगा। अच्छा फंड है, जिसने एक बड़ा दिग्गज एफआई एंटर करा है, अच्छी बात है। पर ये स्टॉक मुझे लगता है तो बहुत तगड़ी बुल रैली में, गजब की बुल रैली में ये स्टॉक। इसको रडार पे रखेंगे, इसको आज के लिए ग्रीन रखता हूं, पर हमें वॉच आउट करना है, क्योंकि अभी भी कल बहुत मीनिंगफुल नॉक नहीं आया था। नीचे की तरफ डाउन साइड सपोर्ट है, जहां पे मुझे वो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड का इन्फ्यूजन तगड़ा हुआ है स्टॉक में, वो मेरे ख्याल से एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, ये अच्छी बात। अंबालाल साराभाई इंटरप्राइजेस को कंटिन्यू कर देता हूं। कल छप्पर फाड़ दिया स्टॉक ने, और ये अभी फाड़ेगा, क्योंकि जो खबर थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। तो अब माइलेज जो हमारे साथ कल सुबह एंट्री के बढ़िया मौके दिए थे स्टॉक में, सुबह सीधा सौदा में मेंशन भी हुआ था ये, उसके बाद एंट्री के मौके दिए, उसके बाद ये गया, फट गया, और ये फटा रहेगा मुझे लगता है अभी भी। तो अगर कल राइड कर रहे हैं तो फिर एंजॉय करिए उसको, फ्रेश एंट्री, क्योंकि आप गैप, आज के गैप अप के बाद फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए सिर्फ वॉच आउट करना है। असेंस फार्मा, इसकी जो सब्सिडरी है, उसने नया ऑन्कोलॉजी और सिंथेटिक एपीआई प्लांट वडोदरा में लगाया था। वो मैंने कल ही मेंशन करा था, ऑन्कोलॉजी के जो नीश मॉलिक्यूल से बना रहे हैं ग्लोबल रिक्वायरमेंट के लिए, सॉलिड खबर है इस कंपनी के लिहाज से। इसको ग्रीन आज भी रख देते हैं, कोई सोचता ही नहीं। साराभाई याद आता है इस हमेशा नाम लेते हुए ही याद आता है। बहुत दिन से, और देखना एक सीरियल है। यस, उसके मीम्स आजकल आ रहे हैं वैसे। अच्छा, अगला स्टॉक है मेरा ग्रीव्स कॉटन। इनकी जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाली कंपनी है, उसने पैक्ट किया है बाइक बाजार फाइनेंस, जो कि 3 व्हीलर के लिए अलग अलग ऑप्शंस उपलब्ध कराएगी लोन लेके इनकी गाड़ी खरीदने के। तो इन्होंने एक टाई अप किया उसके साथ। 5वां 6वां आईओसी और एचपीसीएल। देखिए क्रूड 72 के आसपास आ गया ब्रेंट, और आप आईओसी का प्राइस देखिए, स्लोली अब ये 92 रुपये पहुँच गया है। कितनी बढ़िया रैली इसने दिखाई है। 72, 74, 75 से चलना शुरू हुआ था, अभी 92। मेरे को लगता है कि इसमें कई सारी रिपोर्ट्स भी आई थी, और अगर क्रूड ऐसे ही रहा, प्राइस सस्टेन करे, तो ये आपको 100 रुपये बहुत जल्दी दिखाएगा। तो बुरा नहीं है 2 महीने के अंदर 25% का रिटर्न आईओसी जैसी बड़ी इक्विटी वाले स्टॉक में। तो दोनों को ध्यान रखेगा, एचपीसीएल में भी और बीपीसीएल में भी। लेकिन कल बीपीसीएल थोड़ा चल चुका था, तो इसलिए हमने कहा इन दोनों को रखते हैं। तो 6 हो गए। क्विक एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और 7वां स्टॉक है पंजाब एंड सिंध बैंक। इनकी भी बोर्ड बैठक हुई, जिसमें 750 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है अगले 12 महीने में। देखिए अभी ये सब बहुत, मतलब इस तरह खबरों में स्टॉक क्यों रिएक्ट करना चाहिए, ये बात आप मन में सोच रहे होंगे। लेकिन मैं इस एंगल से आता हूँ, थोड़ा इकोनॉमिस्ट की तरह सोचिए आप, कि छोटे छोटे बैंक 700, 800, 1000 करोड़ तक के फंड रेज कर रहे हैं। इस ऊंची दर पे अगर आप बॉन्ड लेके आते हैं तो आपको 7-8% हो सकता देना पड़े, क्योंकि आपको आगे क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ से इकॉनमी एक बार जब बैलेंस शीट क्लीन होकर मार्केट बैंक चलने लगते हैं तो 2-3 साल तक फिर वो बढ़िया चलते हैं। तो इसलिए मैंने इसको रखा है। 8वां स्टॉक है ओरेकल फाइनेंस। ओरेकल फाइनेंस ने इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने एक क्लाउड बेस्ड नया प्रोडक्ट डाला है, जो पुराने वाले थे उसको अपग्रेड किया, उसमें AI शब्द जोड़ दिया है उन्होंने।
अरे बाप, सोचा अब AI जैसे ही लगा तो मैंने कहा बस काम होना है ओरेकल फाइनेंस में। US वाले में तो हो भी गया है, उधर धुआंधार तेजी हो भी गई है। 9th स्टॉक है हीरो मोटो। ये आज का जो है ना सुपर हिट स्टॉक होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। इस पर 4 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं और चारों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की रेंज आपको बताता हूँ, आप समझ जाएंगे, बाकी स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। CLSA ने इसमें CLSA नहीं, सिटी ग्रुप ने इसमें 3650 का टारगेट दिया है और मॉर्गन स्टैनली ने इसमें 2344 का टारगेट दिया। तो अब 2344 से 3600 के बीच की रेंज के टारगेट इसमें दिए गए हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है, मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो एक बाइक लॉन्च की है, जो हमने पिछले दिनों बताई थी, अब फाइनली इसकी लॉन्च हो गई। 76,301 रुपये एक्स शोरूम डेली प्राइस है और ये इसके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये एंट्री लेवल की बाइक जब तक आप नई लॉन्च नहीं करोगे बिकेगा नहीं माल। तो हीरो मोटो के लिए अच्छी खबर। 10वां स्टॉक है मैनकाइंड फार्मा। इस पे JP मॉर्गन ने रिपोर्ट बनाई है, इनिशिएट किया है कवरेज आज से इन्होंने, और इन्होंने 1700 का टारगेट दिया है। अभी कितने चल रहा है? 1473। और इनका ये मानना है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक फार्मा कंपनी है और लीडरशिप वैल्यू इसमें। देखते हैं क्या माहौल बनता है, लेकिन टारगेट काफ़ी ऊँचे, 1700 टारगेट मैनकाइंड फार्मा के लिए ग्रीन में। ओके चलिए आखिरी के 4 स्टॉक्स, चारों एक काम करा है मैंने, कल जो लार्ज ट्रेड्स में सिर्फ उनको मेंशन कर देता हूं। कल बलरामपुर चीनी की स्टोरी पे सॉलिड सोसाइटी जनरल खरीदने आ गया। क्या बात कर रहे हो? शो देख लिया गया 10,80,90,000 ये आ गया स्क्रीन पे। ये कल की बाइंग है। ये सोसाइटी जनरल वैसे बहुत खरीदारी कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। कल बलरामपुर चीनी में बाइंग, मैं इसको ग्रीन रख के जा रहा हूं। गो फैशन इंडिया का लास्ट ट्रेड हुआ था जिसमें सिक्योया कैपिटल को माल बेचना था, माल बेच दिया सिक्योया कैपिटल ने 55 लाख शेयर्स के आसपास। खरीदे किसने? सोसाइटी जनरल ने 82 लाख शेयर्स खरीदे। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 4.5-5 लाख शेयर्स के आसपास खरीद, नहीं सोसाइटी जनरल ने करीब 8,25,000, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 4,85,000, BNP पारिबा आर्बिट्राज ने 4,30,000, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने करीब 7-7.25 लाख शेयर। ये है बाइंग के आंकड़े। मुझे लगता है गो फैशन को ग्रीन रख देते हैं आज। मन इंफ्रा, यहां पे फिर सोसाइटी जनरल ने माल खरीदा। कल खरीदा गया है 39 लाख शेयर से ज्यादा इस कंपनी के। उषा मार्टिन, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का वो जो मोस्ट 30 है, मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड आजकल चर्चाओं में बहुत है, कुछ क्लैरिफिकेशन तक डालना पड़ा है कल शाम को, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड ने इसके 18,50,000 शेयर्स कल खरीदे। पर ये बहुत तेजी करने के बाद यहां पे बाइंग आई है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ वॉच आउट करेंगे। कल भी 6-7, कल तो कल लास्ट ट्रेड था इसलिए था, लेकिन लगातार मोमेंटम के बाद यहां पे फंड की बाइंग है, सिर्फ देखते हैं। मैं ग्रीन ही रखूंगा, फंड की बाइंग अच्छी है, लेकिन आप लोग वॉच आउट करिएगा स्टॉक को। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम, क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पे। अरे सब हरे हो गए, ठीक है, ग्लोब की ठीक है। तेजस नेटवर्क की डिप्लॉयमेंट का अपडेट ग्रीन। हीरो मोटोकॉर्प के न्यू फाउंड एग्रेशन के चलते मुंजाल ऑटो और शिवम ऑटोटेक जो ऑटो एंसिडरीज केटर करती हैं उस कंपनी को ग्रीन। रामकृष्ण फोर्जिंग और टीटागढ़ वैगन्स ने मिलकर एक जेवी स्टैब्लिश करा है, 50-50 का जेवी है, दोनों को ग्रीन रख दिया। अंबालाल को तो कल ही से कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि कल बहुत अच्छी खबर थी स्टॉक के लिए, आज फ्रेश एंट्री के मौके नहीं देगा गैप अप के बाद। बलरामपुर चीनी, गो फैशंस, मन इंफ्रा, उषा मार्टिन सब में लार्ज ट्रेड्स हुए, इसीलिए ग्रीन रखा है। उषा मार्टिन बस एक ध्यान रखना है, स्टॉक में ट्रेड से पहले कल के जिसमें एक फंड चेक इन करा है, बहुत तेजी ऑलरेडी है, तो सिर्फ वॉच आउट करेंगे इस स्टॉक। चलिए नजर डालिए। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से शुरुआत, तो बढ़िया इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है करीब 550 करोड़ का ONGC की तरफ से। JSW स्टील ने आयरन ओर की माइंस जीती हैं जिसमें प्रेफर्ड बिडर आ गए हैं ये गोवा में। कैनफिन होम्स और पंजाब एंड सिंध बैंक फंड रेज की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीव्स क्वार्टर ने एक टाई अप किया है अपने 3 व्हीलर और को बेचने के लिए जो इलेक्ट्रिक वाले हैं। IOC BPC में क्रूड ऑयल के दाम लगातार जो गिर रहे हैं वो इनके लिए तब तक बेनिफिट रहेगा जब तक कि प्राइस कट नहीं कराती सरकार, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। और ओरेकल फाइनेंस में मोमेंटम चेस करिए। US में इन्होंने बढ़िया रैली की और अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जो AI बेस्ड हैं।
हीरो मोटो ने एक नई गाड़ी लॉन्च की है और इसमें आज रिपोर्ट आई है, 4 रिपोर्ट है, 2300 से 3600 का टारगेट है। जो पसंद हो आप उसके हिसाब से काम करिएगा। और मैनकाइंड फार्मा में 1700 के टारगेट के साथ JP मॉर्गन ने कॉल इनिशिएट की।